अगर आप एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच रहे हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट का बजट भी कम है तो ये वीडियो है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ 50% प्रॉफिट के बारे में। क्योंकि मैं हमेशा वो प्रोजेक्ट लाती हूँ जो आपके लिए बेनिफिशियल हो और जिससे फ्यूचर में आप सेल करके अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके। तो मैं आज ला रही हूँ आपके लिए एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें आप 50% इजीली जो है वो प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं विद इन 3 years में। तो ये वीडियो जो है आपने कंप्लीट वॉच करनी है ताकि कोई चीज आपसे मिस ना हो जाए। यहाँ पे मैं आज बात करने वाली हूँ शोभा के बारे में। जैसे कि सब जानते हैं कि शोभा जो है इटसेल्फ एक बहुत बड़ा नाम है और शोभा इज द नंबर 1 डेवलपर इन यूएई। क्यों इसको कहते हैं? क्योंकि शोभा देता है कम्युनिटीज, विलास, टाउन हाउसेस एंड अपार्टमेंट्स और हमेशा ये देता है प्राइम लोकेशंस पर। बिकॉज आपने और मैंने तो सिर्फ एक अपार्टमेंट खरीदा है, इसलिए हम ज्यादा कम्युनिटीज को, लोकेशंस को, प्राइम लोकेशंस का ख्याल नहीं रख पाएंगे। लेकिन जिसने कम्युनिटी, टाउन हाउसेस और विलास को सेल करना है तो वो हमेशा प्राइम लोकेशन को देखता है ताकि इन्वेस्टर्स भी अपनी प्रॉपर्टी को फ्यूचर में सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट अर्न कर सके। सो ही इज द राइट डेवलपर जो आपको देता है अच्छी कम्युनिटीज, अच्छे व्यूज, अच्छे साइजेस एंड अच्छी क्वालिटी, नो डाउट। तो आज मैं इस वीडियो में प्रोजेक्ट्स की जो है वो ओवरव्यू देने वाली हूँ। 2 प्रोजेक्ट इनके ला रहे हैं जो कि अफोर्डेबल है, वेरी वेरी अफोर्डेबल मैं कहूंगी, बिकॉज सिर्फ आपको 1.1 मिलियन दरम में 1 बेड अपार्टमेंट मिल जाता है। सो मैं इस प्रोजेक्ट के आपको ओवरव्यू देने वाली हूँ, मैं आपको मोकअप इसको दिखाऊंगी, मैं आपको इसकी लोकेशंस के बारे में बताऊंगी और लास्ट में मैं आपके मतलब की बात करूंगी जिससे आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सो आइए सबसे पहले हम इसके मोकअप की तरफ चलते हैं। मैं आई हूँ शोभा के ऑफिस में ताकि मैं आपको लोकेशन का विजिट करवा सकूं कि लोकेशन कहाँ आ रही है जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने बात की है। हियर इज द लोकेशन, ठीक है। ये एक कंप्लीट मैप दिया गया है। सबसे पहले तो मैं इस डेवलपर के बारे में बात करती हूँ कि वाई शोभा, आपको शोभा में क्यों इन्वेस्ट करना है। यहाँ पे दमैक, नखील, इमार, बड़े बड़े डेवलपर्स बैठे हुए हैं, देन वाई शोभा। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसके बारे में ये है कि शोभा जो है वो इस साल सेल्स में नंबर 3rd पे है, यानी नखील भी उसके नीचे आ रहा है एंड टॉप 3 में जो है वो शोभा का नाम आया है। Why? क्योंकि everyone wants to buy the property from शोभा रियल्टी। 3 बिगेस्ट रीजन हैं जिसकी वजह से इनकी प्रॉपर्टी जो है वो हाथों हाथ बिक जाती हैं। सबसे पहली रीजन ये है कि ये अपनी क्वालिटी बेचते हैं। दूसरी बड़ी रीजन ये है कि ये टाइमली डिलीवर कर देते हैं और टाइम से पहले डिलीवर कर देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि डेडलाइन गुजर गई है और प्रोजेक्ट का वेट करते करते क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स जो है वो चीख रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी देखने को भी नहीं मिला। 3rd सबसे बड़ी बात यह है कि हमेशा इनकी लोकेशन जो है वो प्राइम लोकेशंस होती हैं जिसकी वजह से इनका प्रोजेक्ट है वो हॉट सेलिंग होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो इनके प्रोजेक्ट हैं, 11 प्रोजेक्ट जो है ये अभी तक पूरे यूएई में कर चुके हैं। अब मैं बताती हूँ कि वो प्रोजेक्ट कहाँ कहाँ पे है, किन किन प्राइम लोकेशंस में है। आइए, ये है शोभा रियल्टी का कंप्लीट मैप। दिस इज शोभा रियल्टी। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं शोभा हार्टलैंड 1 से। दिस इज द लोकेशन कि शोभा हार्टलैंड 1 मैदान में आया। उसके बाद ही आप देखिए कि शोभा हार्टलैंड 2 इन्होंने लॉन्च किया। इसके साथ ही मैं आपको बताऊं तो ये शोभा 1 है जो कि रासुल खान इंडस्ट्री जो अल एन रोड से कनेक्टेड है एंड दिस इज अल एन रोड जो कनेक्ट होती है शोभा एलवुड जो है वो यहाँ पे है। मैं प्रोजेक्ट करूँ तो शोभा रिजर्व आ रहा है और प्लस मैं यहाँ पे बात करूँ तो शोभा ऑर्बिस और शोभा सोलेस, जिस प्रोजेक्ट के बारे में मैंने आपको बताया है अफोर्डेबल, तो वो आ रहे हैं मोटर सिटी के अंदर, राइट। मोटर सिटी इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द दुबई। सो ये दोनों प्रोजेक्ट जो है यहाँ पे आ रहे हैं। अगर मैं इनके बाकी प्रोजेक्ट की बात करूँ तो पाम जुमेरा में इनका प्रोजेक्ट पाया जाता है शोभा सी हेवन के नाम से एंड देन उसके बाद वर्दा और उसके बाद इनका एक और प्रोजेक्ट जो है वो रासुल खैमा में है सीनिया आइलैंड के नाम से, राइट। उन्होंने तो हद कर दी कि इस बार तो उन्होंने आइलैंड ही बना डाला। लाइक आइलैंड में आपको मेंशंस, अपार्टमेंट्स, विलास सब कुछ दे डाला। अब आपको कहीं पे भी जो है अगर आप हॉलिडे प्लान कर रहे हैं तो आपको मालदीव्स और बाली जैसे मुल्क में जाने की जरूरत नहीं है। टिकट्स और वीजे के पैसे बचाएं और आइलैंड पे आ जाएं। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ये जो है वो लोगों के बारे में सोचते हैं और हॉट सेलिंग चीज जो है वो हमेशा मार्केट से एक न्यू यूनिक आइडिया लेकर आते हैं। सो दिस इज द डेवलपर जिस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, क्योंकि हम हमेशा फ्यूचर को देखते हैं और ये भी हमेशा फ्यूचर को देखते हैं, तो आपने भी फ्यूचर को देखना है और इन्वेस्टमेंट करनी है। अब मैं आपको दिखाऊंगी इसका मॉकअप कैसा होने वाला है, यानी कि मॉडल। ओके, आइए। मैं हूँ शोभा सोलेस के मौके पे। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये प्रोजेक्ट कैसा होगा, क्या लोकेशन होगी और किस तरह की एमिनिटीज आपको मिलने वाली है। सो आइए सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट दिखाती हूँ। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको जो है 4 टॉवर्स डिलीवर होने वाले हैं। दीज आर रेजिडेंशियल टॉवर्स, टॉवर ए, टॉवर बी, टॉवर सी एंड टॉवर डी। अगर यहाँ की बात करूँ तो G+45 फ्लोर्स की ये बिल्डिंग रहने वाली है। और अगर मैं यहाँ पे पोडियम लेवल एमिनिटीज की बात करूँ तो दीज आर 4 लेवल ऑफ पोडियम जो है वो आपको अवेलेबल होगा। यहाँ अगर मैं इस प्रोजेक्ट की लोकेशन की बात करूँ तो ये मोटर सिटी पे लोकेटेड है और मोटर सिटी बेसिकली इंटरसेक्शन बिटवीन उम्मे सुकून रोड एंड शेख जायद बिन रोड। सो
अगर हम इसके अमेनिटीज की बात करें तो मैं आपको दिखा दूं कि यहाँ पर आपको आउटडोर सिनेमा, आउटडोर जिम, आपके लिए डॉग पार्क, और अगर मैं यहाँ पे राइट साइड पे आपको दिखाऊं तो दिस इज को वर्किंग स्टेशन एंड ऑल्सो क्लब हाउस ओवर हेयर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सिर्फ 4 रेजिडेंशियल टावर के अंदर जो जिस लेवल की अमेनिटीज दी गई हैं, शायद इतनी अमेनिटीज जो मैं इस वीडियो में कवर भी नहीं कर सकती। डेडिकेटेड 30+ अमेनिटीज जो है वो आपको इन रेजिडेंशियल टावर से मिलने वाली हैं। इटसेल्फ अगर मैं इंडिविजुअल बात करूं तो टावर के अंदर भी आपको जिम, सोना, जकूजी, इवन दैट आपको इंडोर स्विमिंग पूल भी मिलने वाला है। लेकिन अगर मैं आउटडोर की बात करूं, सामने जो दिख रही है इन 30+ अमेनिटीज के साथ जो है वो आपको डिलीवर किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट में आपको मिलने वाला है 1 बेड, 1.5 बेड, 2 बेड एंड 3 बेड की अवेलेबिलिटी है, यानी कि डेडिकेटेड रेजिडेंशियल कम्युनिटी के हिसाब से इसको बनाया गया। यहाँ पे आपको जो 1 बेड है वो 1.1 मिलियन दरम का मिलेगा, और जो 3 बेड है जो कि एक्चुअल में आपको 3.8 मिलियन का। अगर मैं यहाँ पे साइजेस की बात करूँ तो मिनिमम जो है वो 535 स्क्वायर फीट से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम जो है वो 1889 स्क्वायर फीट तक इनके साइजेस हैं। और अगर मैं यहाँ की पेमेंट प्लान की बात करूँ तो 60-40 का प्लान है। 60% आपने ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन पे करना है एंड 40% जो है ऑन हैंड ओवर है। सो दिस इज द पेमेंट प्लान एंड दीज आर द प्राइसेस। अब मैं आपको दिखाऊंगी नेक्स्ट What is शोभा ऑर्बिस, because this is the शोभा सोलिस। अब मैं आपको दिखाऊंगी शोभा ऑर्बिस क्योंकि वो इसका सेकंड प्रोजेक्ट है, अफोर्डेबल है और इसमें ज्यादा टॉवर्स होंगे, ज्यादा अमेनिटीज होंगी। लेकिन वो कैसी कम्युनिटी है, देखने में मॉडल कैसा होने वाला है, ये लोग क्या चीज डिलीवर करने वाले हैं, ओके आइए आपको दिखाते हैं। ओके, अब मैं आई हूँ इनकी सेल्स गैलरी में। यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाली हूँ शोभा ऑर्बिस का मॉकअप। आइए, ये है शोभा का कंप्लीट मॉकअप। शोभा ऑर्बिस जो प्रोजेक्ट का नाम है, बेसिकली कम्युनिटी डिलीवर करने वाले हैं। इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको आने वाले हैं 7 टॉवर्स, टावर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 टॉवर्स की एक कम्युनिटी है। दिस इज रेजिडेंशियल कम्युनिटी। अगर मैं बात करूं इस टॉवर्स की तो आप देख सकते हैं कि 3 जो है वो इंटरलिंक टॉवर हैं, 2 जो है वो डेडिकेटेड लिंक टॉवर है। यहाँ पे अगर आपको हाई राइज बिल्डिंग में रहना पसंद है तो वो अवेलेबिलिटीज भी हैं आपके पास। आपको 46 फ्लोर की जो है फ्लोर की बिल्डिंग जो है अवेलेबल है फॉर द हाई राइज के लिए। अगर आप लो राइज में रहना पसंद करते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हाई राइज को पसंद नहीं करते हैं और लो राइज बिल्डिंग में रहना पसंद करते हैं, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है आपको दोनों अवेलेबिलिटीज है। एंड दिस इज द बिगेस्ट कम्युनिटी। अगर मैं बात करूं कि रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि मोटर सिटी में आ रही है, और मोटर सिटी जैसे कि मैंने आपको बता चुकी हूँ कि उम्मे सुकून और शेख जायद बिन रोड की इंटरसेक्शन पे पाया जाता है। दिस इज मोटर सिटी इज बेसिकली द सेंटर ऑफ द दुबई, यानी कि हार्डली आपको अगर लगे भी तो 15 मिनट्स अवे फ्रॉम द डाउनटाउन, 35 मिनट्स अवे फ्रॉम द इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सो दीज आर द थिंग्स, ठीक है, जो कि आपको रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पे भी आप लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पे कि आपको जब भी कोई घर वगैरह लेना होता है तो उसमें आप हर चीज़ को देखते हैं, आप पब्लिक पार्क, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स को देखते हैं। तो इस कम्युनिटी यानी कि मोटर सिटी जो है, अगर मैं बात करूँ तो मोटर सिटी आपको प्लेंटी ऑफ स्कूल्स मिलने वाले हैं, आपको हॉस्पिटल्स मिलने वाले हैं, आपको ग्रोसरी स्टोर्स मिलने वाले हैं, आपको पार्क्स मिलने वाले हैं, आपको कम्युनिटी और जो आपको ज़रूरत है ज़िंदगी की सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो वहाँ पे मिलने वाली हैं। उसके साथ साथ देखिए शोभा जो है वो एक इट्स, जैसे कि मैंने आपको बताया है कि वो क्वालिटी को डिलीवर करता है। तो जो डेडिकेटेड फ्लोर्स यहाँ पे दिए गए हैं, इन फ्लोर्स के अंदर डेडिकेटेड और इंडिविजुअल अमेनिटीज़ तो है, लेकिन उसके साथ साथ जो आउटडोर अमेनिटीज़ हैं जो कि आपकी लिंक्ड है आपकी हर बिल्डिंग के साथ, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या अमेनिटीज़ हैं। इसको क्लोजली मैं आपको मॉनिटर करवाती हूँ। यहाँ पे आपको मिलने वाली है रिटेल शॉप्स, जो कि आप देख सकते हैं कि डेडिकेटेड है इन रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स के लिए। आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं रेस्टोरेंट्स, आपको मिलने वाले हैं कैफे, रेस्टोरेंट्स। उसके अलावा अगर आपको मैं दिखाऊं तो बास्केटबॉल कोर्ट्स, टेनिस कोर्ट्स आपको मिलने वाला है। वो अगर मैं स्विमिंग पूल की बात करूं तो वो आप इसकी सिर्फ लंबाई देख सकते हैं कि वो कितना बड़ा स्विमिंग पूल जो है वो दिया गया है। आपको वॉकिंग एरिया दिया गया है, आपको किड्स प्ले एरिया दिया गया। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो है ये कि यहाँ पे आने वाली है मेट्रो। यस, अभी तक मोटर सिटी में कोई मेट्रो नहीं है, लेकिन 2 साल का प्लान जो है वो ऑलरेडी अनाउंस कर दिया गया है और यहाँ पे आ रही है मेट्रो। और आप इस बात को एनालाइज कर सकते हैं कि अगर किसी प्रोजेक्ट के साथ मेट्रो आ रही होती है तो उसके रेट्स जो आज हैं वो कल नहीं होंगे। मतलब 1 साल के बाद भी वो रेट्स ऐसे नहीं मिलने वाले। यहाँ पे अभी अब जो 1 बेड की बात करूँ तो 1.1 मिलियन में आप 1 बेड के मालिक बन सकते हैं। ये जो स्टोरी है ये आपको 1 साल के बाद नहीं मिलने वाली, क्योंकि मुझे ये पता है जिस तरह से दुबई का साइज डबल हो रहा है, यहाँ पे एयर टैक्सेस वगैरह आपको देखने को मिलेंगी। तो सेम एज इट इज जिस तरह से दुबई अभी तक स्टैब्लिश और मॉडर्नाइजेशन में इसको कोई बीट नहीं कर सका, तो सेम एज इट इज इसमें आपको आने वाले वक्त में 1 मिलियन का 1 बेड अपार्टमेंट नहीं मिलने वाला। तो बिलीव मी, दिस इज द राइट टाइम फॉर इन्वेस्टमेंट। अगर मैं यहाँ पे मेट्रो की बात करूँ तो मेट्रो की वजह से यहाँ पे जो रेंटल इनकम है वो बहुत हायर
रहने वाली है आपका, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ एप्रिसिएशन का, तो कैपिटल एप्रिसिएशन में भी इसको कोई बीट नहीं कर सकता। सो दीज आर द पॉइंट्स जो आपने कभी भी किसी भी कम्युनिटी में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सोचनी होती है।